जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज हम लोग गए थे घर पे, मतलब मेरे मायके गए थे हम लोग। वहाँ भैया की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं उसको देखने गई थी। और बिटिया का पेपर मतलब प्रैक्टिकल था तो वो देने गई थी, इसलिए हम लोग चले गए थे। तो मैं ना सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ ना, तो मेरी सांस बहुत फूल रही है इस वक्त। रास्ते में हम लोगों को, रास्ता तो मेरा वही है जिस पे मैं हर बार आती हूँ जाती हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे बंदर वगैरह भी मिलते हैं और जंगल तो काफ़ी घना है यहाँ का। और मैंने जो मैंने मेरे नाना जी की कहानी बताई थी कल के ब्लॉग में, किस किस ने देखी है, किस किस ने नहीं देखी है या नहीं सुनी है, तो जाकर ज़रूर सुनिएगा और ज़रूर देखिएगा। उसमें बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है वो, उसमें मज़ा भी आता है और जो पुरानी बातें हैं वो भी कुछ याद आती हैं। ऐसी ही मैं कुछ मतलब जो मेरे पापा के साथ घटित हुई, जो हम लोगों के साथ घटित हुई, वो कहानी आप लोगों को बताऊंगी, एक एक करके सुनाऊंगी। तो आप लोग मेरी ब्लॉग में बने रहिएगा और कंटिन्यू मेरे ब्लॉग देखिएगा। और मैं उसमें आप लोगों को रोज़ मेरी जो कहानियाँ हैं वो आप लोगों को बताऊंगी, मतलब जो सच्ची घटनाएं हैं वो आप लोगों को बताऊंगी। तो एक एक ब्लॉग मैं डालूंगी और आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसमें मतलब उसमें ना इंटरेस्ट के साथ साथ बहुत मज़ा आने वाला आप लोगों को कुल मिला के। तो आप लोग मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, ब्लॉग्स ज़रूर देखिएगा। और अभी मैं ना शॉर्ट अपलोड नहीं कर पाई हूँ, शायद जो पुराने एक दो पड़े हुए थे ऐसे ही फालतू के बनने हुए थे वो ही डाल दिए थे, बाकी मैंने अभी बनाए नहीं हैं। ये देखो हमारे घर के सामने ना गौ माता इतने बिल्कुल ऐसे बैठी हुई थी। और यहाँ पे भैया ने ना क्या कर रखा है कि बहुत सारे पेड़ लगा रखे हैं। ये देखिए पपीता का पेड़, उसमें इतने सारे पपीते लग रहे हैं, एक एक इसमें चार चार छः छः। और यहाँ पे मम्मी बैठी हुई हैं। और ये गुलाब भैया ने, ये इतना सुर्ख कलर का गुलाब है, बहुत अच्छा रेड कलर का और बहुत बड़ा वाला गुलाब है। और आज थी हमारे इधर शादी, तो ये कुछ लोग मामा जी की बेटियां हैं, ये लोग आए थे। ये मेरा भतीजा है और मेरी भतीजी बैठी हुई थी। तो ये ना इसको बहुत चिढ़ा रही थी कि तेरी मम्मा तुझे छोड़कर चली गई है। और ये मेरी भतीजी बैठी हुई है। तो हम देखने के लिए आई थी, भैया की तबीयत ठीक नहीं थी तो ये भी देखने के लिए आए थे। और आज शादी भी थी, तो हमारे घर के सामने से ही सारी बारातें जो निकल के जाती हैं ना, तो मेरे घर के सामने से ही निकल के जाती हैं, मतलब मेरे भैया के घर के सामने से ही निकलती है। तो बड़ा मज़ा आ रहा था उसमें। बहुत बारात तो छोटी ही थी, लेकिन शायद मैंने इस सीज़न की ये पहली बारात देखी है। तो और एक बात रहता है ना, जब डीजे बजता है बारात लगती है तो मन करता है कि नाचे। तो हम लोग क्या करते हैं, मेरे को तो बहुत नाचने का मन होता है, तो हम लोग रूम में जाते हैं और फिर वहाँ डांस करते हैं, मज़ा आता है। क्योंकि भाई शादियों में तो दूसरे की शादी होती है वहीं मज़ा आता है, जब घर में शादी होती है तो एंजॉय नहीं कर पाती, क्योंकि काम इतना ज़्यादा रहता है, अपने ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि एंजॉय तो पता नहीं कहाँ चला जाता है। और बस काम में लगे रहते हैं। तो दूसरों की जो शादियां होती हैं उनको देखने में ही मज़ा आता है। ये देखिए बारात लग रही थी और लोग डांस कर रहे हैं। लड़कों का बड़ा अच्छा रहता है कि बारात जाते हैं और खूब डांस करते हैं, मज़ा लेते हैं। और हम लोग नहीं जा पाते, हमारे इधर तो ये रिवाज नहीं है कि लेडीज़ें, मतलब लेडीज़ें जाती हैं, लड़कियां जाती हैं, पर घर की बहू वगैरह हम लोग जैसे नहीं जा पाते हैं। तो हम लोग तो कभी बारात नहीं गए हैं और जाते भी नहीं हैं। हमारे इधर इतना वो नहीं है कि भाई बारात में चले जाओ।
तो हम लोग नहीं जाते हैं। ये दूल्हा बैठा हुआ है घोड़ी पर, तो शायद ये रहता है ना जब शादी होती है तो कि भाई आज मज़ा ले ले तू, कल से तेरी ज़िंदगी में बहुत सारी टेंशनें शुरू होने वाली है। क्योंकि पत्नी का घर आना और फिर शादी के बाद तो बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। यही रहता है, एंजॉय कर रहे हैं। वो खुद भी बैठे बैठे ना, दूल्हा जो हैं वो जो लोग डांस कर रहे हैं तो उनका वीडियो बना रहे थे। इनका मेमोरीज जो याद रखने लायक होती है शायद वो सब, क्योंकि यहाँ से उनको लग रहा होगा कि आज से मेरी नई लाइफ स्टार्ट होने वाली है। हम लोगों ने ना खड़े खड़े एंजॉय किया। सब लोग इकट्ठे हो गए थे, मोहल्ले की दीदियाँ वगैरह, और जो मेरी भतीजियाँ थी वो लोग भी इधर, बड़े पापा के इधर से बेटियाँ दीदी वगैरह वो भी थी, तो वो भी आ गई थी। हम लोगों ने सब ने इकट्ठे फिर बारात को देखा। आज फिर मुझे, जब मैं बारात देख रही थी तो मुझे फिर से फील हुआ जैसे, मतलब जैसे मेरी बेटी की शादी हुई थी उस टाइम पे, कि अब फिर किसी की बेटी अपनी मम्मी को छोड़ के जाने वाली है। खुशी भी रहती है, पर एक मतलब खुशी के साथ साथ एक दुख भी रहता है कि हमारी बेटी हमसे दूर हो रही है। पर दूर हो जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो खुश रहे तो माँ के लिए बहुत अच्छा रहता है। मतलब सुख की बात होती है, उससे सुख मिलता है कि चलो ठीक है, हमारी बेटी हमसे दूर हुई है पर वो सुखी है, तो उसका सुखी संसार देख के माँ खुश हो जाती है। पर अगर उसे बेटी को कहीं कोई तकलीफ़ हो तो फिर माँ को ऐसा लगने लगता है, या माँ बाप को, कि यार कहीं हमसे कोई गलती ना हो गई हो, हमने कोई अपनी बेटी के लिए कोई गलत निर्णय ना ले लिया हो। तो जब हम, भाई मेरे जमाई जब घर पे आते हैं, मेरी बिटिया और जमाई जब दोनों को मैं देखती हूँ तो मेरी आत्मा को बड़ी शांति मिलती है और मुझे बहुत सुकून मिलता है कि मेरे जमाई जैसा मतलब मैं चाहती थी मेरी बेटी के लिए वर, बिल्कुल मतलब मुझे वैसे ही मिले हैं। और बहुत खुश हूँ। वो मेरे जमाई जो हैं वो मेरी बिटिया का बहुत ख्याल रखते हैं और दोनों बहुत अच्छे से रहते हैं। लड़ते भी दोनों बहुत हैं लेकिन प्यार भी करते हैं। तो मेरे लिए तो यही बहुत, ये सारी चीज़ें देख के मतलब मेरी आत्मा को बहुत सुकून मिलता है। थैंक यू।